पुलिस की गाड़ी थी, वो धीरे 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 आ रही है, हमने पता नहीं क्या कर रही है गाड़ी। एक इतना लंबा बंदा है, मैंने उसके जितना लंबा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। 6'7". We got a call that there is a suspicious person walking around and the description matches you. And I was like, oh my god, अभी मेरी तो गांड फटने लगा। I was like, oh my god, is this how? Hello, तो आज हम कर रहे हैं एक और स्टोरी टाइम बिकॉज मेरी लाइफ में बकचोदियों की कमी नहीं है। एक्चुअली मुझे 1-2 दिन से रियलाइज हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ और फिर मैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर रोता रहता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूँ। प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने रही है मुझसे, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शेयर ही कर लूँ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता कोई और इंसान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो एंड वी बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। बिकॉज आई किड यू नॉट, आई रियली डेस्परेटली नीड फ्रेंड्स। कॉलेज में गया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। फिर मैं अपनी एक जॉब करता था इंडिया में, वहां पे दोस्त बने। कनाडा में आके ऐसी पनौती लगी है कि फ्रेंड्स बनते ही नहीं है। अभी अभी मेरी 1-2 फ्रेंड्स बनी है एंड आई एम लाइक ओ माई फकिंग गॉड, थैंक फकिंग गॉड। आई एम ड्रिंकिंग अ वेरी बैड टेस्टिंग कॉफी बिकॉज कॉफी के बगैर मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। ये कहानी स्टार्ट होती है 2020 में, बट जस्ट बिफोर द फुल ब्लोन क्वारंटाइन। एंड उस टाइम मतलब मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था। वैसे तो मेरी आधी से ज्यादा कहानियों में मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था। ओ माय गॉड, आई थिंक मे बी आई एम जस्ट डेस्परेट इन जनरल। हर चीज में मुझे डेस्परेशन होता है। आई एम डेस्परेट टू रीच 10K ऑन यूट्यूब। प्लीज हेल्प मी गेट टू 10K। आई एम डेस्परेट फॉर दैट। मैंने बहुत सारी डेटिंग एप्स डाउनलोड कर रखी थी एंड मैं सारी डेटिंग एप्स पे देख रहा था कि कौन डेट पे जाना चाहता है and all that। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था कि भाई ये कुछ 10-12 डेट्स वुड बी लास्ट डेट्स फॉर 2 years बिकॉज उसके बाद सब बंद हो गया। तो ग्राइंडर पे इस बंदे ने मुझे मैसेज किया एंड बंदा बहुत हैंडसम है, वो मुझसे बात वगैरह कर रहा है एंड हम लाइक क्या ये ज्यादा दूर भी नहीं रहता एंड वी आर लाइक chit chatting, we are gossiping and a lot of the times the guys that I'm into they are not into me and the guys that I'm not into are into me. Whenever it so happens कि the guy that I'm into is also into me, I'm like maybe he's the one, maybe इसी के साथ मेरे बच्चे होंगे। मतलब मैं ना अपने ख्याली पुलाव ऐसे बना दूं जैसे एक सेकंड में मेरी फेरी गॉड मदर आएंगी एंड they'll change me into a groom। बिल्कुल मतलब वातावरण चेंज हो जाएगा एंड और मैं शादी के मंडप पे ऐसे धीरे 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 चल के जा रहा हूँ शर्माते हुए, सुन माही सुन रे रांझा all that shenanigans मेरे दिमाग में आते हैं जब भी मुझे कोई बंदा ऐसे भी देख लेता है ना, तब भी हम लाइक My dog's looking at me so judgmental right now। इसको कोई 1-2 दिन बात करने के बाद I was like कि चलो मिलते हैं, but उसकी प्रोफाइल ही डिसअपियर हो गई। तो I was like maybe he blocked me and which is very normal। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना when they're feeling horny they will download an app, they'll start chatting and whatnot and once they are done and then they block you and whatnot। I don't know why people do that but a lot of people do that। 1-2 दिन के बाद all of a sudden guess who appears? Same guy and वो मुझे मैसेज करता है and मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई एम नॉट लाइक कि मैं तुम्हारे पैर में पड़ता हूँ कि मैं तुमसे बात कर लूँ। मैं 1-2 बार अगर मुझसे सॉरी बोलो तो मैं कर लूंगा। That's exactly what happened। तो उसने कुछ ऐसी फालतू का बहाना मारा कि ना वो सो गया था and all that shit। जब वो उठा तब उसने अपनी ऐप डिलीट कर दी। I was like okay fine। मैं ना बहुत ट्रस्टिंग हूँ कभी कभार and I'm no better than anybody else। मैंने वो एक्सक्यूज बाय कर लिया because I was desperate। तो हुआ ये कि वो बंदा मुझसे फिर चुपड़ी बातें करके मुझे पटाने की कोशिश करता है and I'm like okay cool। मैं भी बड़ी जल्दी पट जाता हूँ। मेरा तो मतलब दिनेमान ही नहीं है। दिनेमान होता है वो, मतलब I don't know what दिनेमान means in Hindi and I don't know what दिनेमान means in English but I know the context that I can use दिनेमान in। I think दिनेमान means like self respect or backbone something like that। तो anyways तो वो बंदा मुझे बोलता है कि भाई आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो वगैरह वगैरह, आपकी फोटोज भी कितनी अच्छी हैं। वो मुझसे थोड़ी सी अच्छी बातें करता है एंड फिर वो मुझे बोलता है कि ना if you come over we will watch a movie, I'll order some food for us if you are single, you know, like something like this sounds amazing। मतलब you go to somebody's and the excitement of meeting somebody new, the excitement of getting to know somebody new, the excitement of like just spending time with somebody other than yourself is new। तो उस time I was like चलो ठीक है। तो I showered and whatnot and metro station के पास में रहता था, ये मुझसे 5-6 metro station अलग रहता। तो मैंने क्या सोचा कि ना मैं काम करता हूँ कि ना मैं आराम से तैयार होकर जाता हूँ। If you go on a date you know how much time and efforts it takes to get ready। You have to shower, then you have to shave, then you have to like do your beard, then you have to put on makeup। मतलब मेरे हिसाब से तो I put on makeup, then you have to put on contacts। मेरा और contacts का रिश्ता वही जैसे पेट का और मिर्च का, बिल्कुल मतलब खाने में बड़ा मजा आता है। मतलब गांड सूझ जाती है इतनी। तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में बहुत क्यूट लगता हूँ बट मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के मेरे सर में इतना दर्द होता है। कमेंट में प्लीज बताना कि क्या रीजन हो सकता है इसका, बट मुझे नहीं पता। तो हुआ ये कि भाई आई गेट रेडी एंड आई वॉक एंड आई एम लुकिंग सो क्यूट। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वेयरिंग लाइक ब्लैक जीन्स एंड वो
श्रेडेड ब्लैक जीन्स थी, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी ऐसे ही, और मैंने लेदर जैकेट पहन रखी थी उसके ऊपर। ट्रेन स्टेशन पे जाता हूँ और मैं ट्रेन पे बैठता हूँ एंड आई एम लाइक लिसनिंग टू ऑल द बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स। मतलब मेरे कुछ ना 4-5 फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जैसे आती है वो ऐसे चल के, और एक दो और है सैफ अली खान। तो ऐसे गाने में सुन के जा रहा हूँ। तो मतलब मेरा तो पूरा बॉलीवुड वो सीन बन रखा है मेरे दिमाग में कि मैं जाऊंगा एंड ऐसे धीरे धीरे से हवाएं मतलब मेरे बालों को टच करेंगी और मेरी आंखों बड़ी सुंदर लगेंगी एंड ही विल फॉल इन लव। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। यू विल गेट टू नो व्हाई। आई गेट डाउन ऑन द स्टेशन वेयर ही लिव्स एंड वहां से मैं चल के जाता हूँ उसके एड्रेस की तरफ, एंड इतना दूर नहीं है, एंड ये बंदा रहता है एक हाई राइज में। तो आई टेक्स्ट हिम इन द ट्रेन दैट आई हैव लेफ्ट एंड आई एम ऑन द ट्रेन एंड ही सेज ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड देन आई गेट देयर टू द बिल्डिंग एंड आई टेक्स्ट हिम दैट हे आई एम हियर। आई वेट फॉर अ कपल मिनट्स एंड आई एम लाइक ओके, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं क्या सीन है। टेक्स्ट हिम अगेन एंड फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं उसको ऐसा करते करते 15-20 मिनट चले जाते हैं एंड आई एम स्टिल टेक्सटिंग हिम, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब मेरे मतलब टेक्स्ट का ऐसे स्क्रॉल बनता जा रहा है कि, एंड इतना टेक्स्ट करने के बाद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई फाउंड हिम ऑन फेसबुक, आई कैन फाइंड एनीबॉडी ऑन सोशल मीडिया इन like that. I texted him on Facebook, I texted him on Instagram that hey I'm here, and yeah I know you guys might be judging me, and अगर तुम मुझे जज कर रहे हो तो मैं कहानी बताना बंद कर दूंगा, but please मुझे जज मत करो। I kept texting him everywhere, I'm texting him and then I'm seeing people going in। अगर कोई रेजिडेंट जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते, that it's also called trespassing। अगर आप किसी के पीछे पीछे ऐसे चले जाते हो बस कर रहे बना, तो जो भी लोग अंदर जा रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि can you let me in, can you let me in, I'm meeting a friend and they are not answering and nobody is trusting me and everyone feels sus of me। I'm like यार मैं तो इतना 5 फुट 2 इंच का लड़का हूँ, मैं इतना क्या मतलब वो है मेरे से प्रॉब्लम। तो जो अंदर कुछ लोग थे मैं उनको ग्लास पे नॉक करके बोल रहा हूँ can you let me in, and I was like I know second hand embarrassment, cringe, every single word that is a synonym of cringe applies to me in this situation, because what the fuck, he's not responding to, I should have gone home, but I was like maybe he just fell asleep like he did last time and I will wake him up from texting, like if I text him enough the phone will vibrate enough and that would wake him up, but I don't know what's going on। So I keep texting him and I keep knocking on the door and everyone's around me is like looking at me like मैंने उनसे उनका किडनी मांग लिया है, and I'm like very frustrated at that point। मेरा phone is on 2%, मैं यहाँ पर इतना दूर आ रखा हूँ, तो उसके बाद मतलब ये सारी चीजें हो रही है and I'm like so frustrated। So then I keep knocking a couple more times and then I start walking away। As I start walking away I see another building and I'm like यार अपना फोन तो चार्ज कर लूँ ताकि मैं घर जाते जाते गाने तो सुन सकूं, बिकॉज मेरी प्रायोरिटीज तो घास चढ़ने गई हैं। तो जो हाई राइज दूसरी बिल्डिंग है ये, उसके गेट के बिल्कुल साथ में एक चार्जिंग पॉइंट है, तो आई गो देयर एंड आई पुट माई फोन ऑन चार्ज। तो ऐसे करते करते मैं अपने बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ और उस टाइम रील्स अभी पता नहीं आई थी या नहीं आई थी, रील्स आने वाली होंगी, बट आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन टिकटॉक एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक listening to cute songs। I was very frustrated and very annoyed because I was not very happy। and उतने में मैं क्या देखता हूँ कि ना एक लाल नीली लाइट करके पीछे से आ रही है ना, हम लाइक ओ ड्रामा चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और मुझे तो सबके ड्रामे में बड़ा मजा आता है, as long as it doesn't involve me I will be around to see the drama। और वो गाड़ी वो धीरे धीरे आ रही है ना, हम लाइक पता नहीं क्या कर रही है ये गाड़ी, तो वो आती है and it's approaching me and I'm like very confused and it keeps coming and it stops right in front of me and I'm like okay। मुझे लगा कि वो मुझसे पूछने वाले हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तुम अंदर जाओ, बंदा होगा वो मेरे ख्याल से। एंड मैं उसको ऐसे करके देख रहा हूँ, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, एंड वो बंदा बाहर आया एंड ही वाज लाइक hey what are you doing here and I was like I'm just charging my phone and then he said something that I thought I would never hear। तो उसने मुझे बोला कि we got a call that there is a suspicious person walking around। मेरी तो मतलब गांड फट के 74 हो गई थी और I was like कि मैं तो अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बट मुझे आधी हनुमान चालीसा आती है आधी नहीं आती है। आधी में होते हैं हनुमान जी कन्विंस कि मुझे बचा ले ऐसी चीज से, नहीं होते, मैं भी खुद भी नहीं होता कन्विंस। These two guys were very nice to me and very kind। और फिर मैंने सोचा यार क्या करूं and I was like चलो ठीक है इनको सच बता देता हूँ, it would be a little bit embarrassing but why the fuck not। तो मैंने उनको अपनी चैट दिखाई ग्राइंडर की and I was like ये देखो ये है मैसेजेस, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये देखो एड्रेस भी मैच करता है। एंड मैं उसको मैसेज कर रहा था एंड मुझे लगा कि ये सो गया है, तो मैंने इसको बहुत सारे मैसेजेस किए ताकि he wakes up and then I was knocking on door because I was worried that something might have happened। They see the chat, they read it and they laugh and I was so embarrassed
afterwards I was like, oh my god, matlab, it is one thing to show these kind of conversation to your best friend and like make fun of each other, but it is a second thing to have a police come to you and you have to show them the conversation ki itna embarrassing conversation tha wo, that I got ghosted and whatnot, and then they were like, yeah, I think you're getting ghosted, you should go home. And I'm like, oh my god, yeah, I was gonna, thank you. They leave and I was like, oh my god, yeah, itna embarrassing ho gaya. And I could hear them laugh when I was walking away. And I was like, hey भगवान यार, ऐसा कुछ नहीं करना अगली बार. तो मैं घर गया, पहुंचते मतलब I cried so much because I was so scared, and I worked my ass off to be in Canada, to study here and whatnot. My grades are very good in my college, and I see myself as somebody who deserves to be here because I work my ass off and I deserve to be here. Anyways, so that was very dumb of me. And if you like this video, go hit the thumbs up and don't forget to subscribe. I want to hit 10k before the end of May, so help me get to the milestone. It would mean the world to me. And hit the notification bell so you get notified every time I upload a video.